बिहार में 28 साल पहले हुए कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला हत्याकांड की जांच पुलिस ने बंद कर दी है। शुक्ला के साथ उनके 4 और समर्थक भी मारे गए थे। 2 साल पहले सीजीएम कोर्ट में दाखिल फाइनल रिपोर्ट में पुलिस ने कहा था कि अब तक की जांच से ये बात सामने आई है कि छोटन शुक्ला की गोली मारकर हत्या की गई थी, लेकिन हत्या करने वालों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिला है। ऐसे में वरीय अधिकारियों के निर्देश पर मामले की जांच बंद करने का फैसला किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि भविष्य में अगर सबूत मिलते हैं तो दोबारा जांच शुरू की जा सकती है। छोटन शुक्ला समेत 5 लोगों की हत्या 4 दिसंबर 1994 की रात मुजफ्फरपुर में कर दी गई थी। इसकी प्रतिक्रिया में उनकी शव यात्रा में शामिल भीड़ ने एक युवा डीएम की पीट कर हत्या कर दी थी। यहां तक कि जिस ब्रिज बिहारी प्रसाद पर छोटन शुक्ला की हत्या करवाने का आरोप लगा था, कुछ साल बाद उनकी भी हत्या कर दी गई थी, लेकिन उन शूटरों का पुलिस पता नहीं लगा सकी जिन्होंने पुलिस की वर्दी में छोटन शुक्ला की गाड़ी पर गोलियां बरसाई थी। इस मामले में उस वक्त भी पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगे थे। 1995 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने थे। आनंद मोहन की बिहार पीपुल्स पार्टी यानी बीपीपी ने छोटन शुक्ला को केसरिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। शुक्ला भी प्रचार में लगे थे। 4 दिसंबर 1994 की रात भी शुक्ला केसरिया से ही लौट रहे थे जब उन्हें उनके घर के करीब ही गोलियों से भून दिया गया था। कहा जाता है कि छोटन शुक्ला खुली जीप में घुमा करते थे। उस दिन केसरिया से लौटते वक्त उन्होंने अपनी जीप बीपीपी के ही एक नेता के घर पर छोड़ दी और उनके एम्बेसडर से मुजफ्फरपुर अपने घर लौट रहे थे। रात के करीब 9 बजे जैसे ही गाड़ी संजय सिनेमा के पास पहुंची, पुलिस की वर्दी में खड़े अपराधियों ने कार को रोका। इससे पहले कि छोटन शुक्ला बाहर निकलते या कुछ पूछ पाते, उन पर अपराधियों ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। करीब 20 मिनट तक लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। बताया जाता है कि उसके बाद जब स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो कार में सवार लोगों को तत्काल अस्पताल भी नहीं ले जाया गया। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कार में छोटन शुक्ला के साथ अन्य लोग भी सवार थे। उनका कोई आपराधिक अतीत नहीं था। वे बीपीपी के सामान्य कार्यकर्ता थे। छोटन शुक्ला की हत्या के अगले दिन 5 दिसंबर को उनकी शव यात्रा निकली थी। इसमें उनका समर्थकों का भारी जुटान था। खुद आनंद मोहन भी पहुंचे थे। इसी दौरान गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया भीड़ में फंस गए। भीड़ ने कृष्णैया को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला और पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। तब के अखबारों में यह खबर छपा था कि भीड़ को इशारा करने वाले कोई और नहीं बल्कि आनंद मोहन ही थे। इस मामले में आनंद मोहन को मृत्युदंड भी सुनाई गई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। यह भी कहा जाता है कि हमला सुनियोजित नहीं था। भीड़ प्रशासन के रवैये से आक्रोशित थी और कृष्णैया का दुर्भाग्य था कि वो उसमें फंस गए, जबकि इस मामले से उनका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था। छोटन शुक्ला की हत्या के पीछे बाहुबली नेता ब्रिज बिहारी प्रसाद का नाम आया था, जिन्हें लालू की सरपरस्ती भी हासिल थी। 13 जून 1998 को ब्रिज बिहारी प्रसाद भी पटना के IGIMS में भून दिए गए। बाद के वक्त में छोटन शुक्ला की जगह उसके भाई मुन्ना शुक्ला ने ले ली। छोटन शुक्ला भले विधायक बनने से पहले मार दिए गए, लेकिन मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी दोनों विधानसभा पहुंचे। लेकिन यह सब कुछ जिस छोटन शुक्ला की हत्या से शुरू हुई, उसके हत्यारे का सुराग पुलिस आज तक नहीं लगा पाई है।